हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं ब्लूप्रिंट के बारे में, जो कि क्लास 6, 7 और 8 तीनों क्लासेस के लिए सेम रहने वाला है और सब्जेक्ट है इंग्लिश, जो कि केंद्रीय विद्यालय संगठन चंडीगढ़ रीजन का। ठीक है, मतलब आपका इंग्लिश सब्जेक्ट का जो टर्म 1 का क्वेश्चन पेपर है वो किस टाइप से आने वाला है, कितने मार्क्स का क्या क्वेश्चन आएगा, आज हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको एक थोड़ा सा जो है क्राइटेरिया बताया गया कि आपके जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे होने वाला है। टोटल आपका 100 मार्क्स रहेगा, जिसमें से देखो यहाँ पर आपको एक्टिविटी और मार्क्स का वेटेज ये सब कुछ बताया गया है। करिकुलर गोल्स ये तो चलो आपके काम की चीज नहीं है। इधर आप देखो, जैसे सबसे पहले क्या है, असेसमेंट और एक्टिविटी में मार्क्स वेटेज में पीरियोडिक टेस्ट, आपका एक पीरियोडिक टेस्ट जो अभी लास्ट हुआ था 40 मार्क्स का, ठीक है, उसको हम 10 में वेटेज में कन्वर्ट हो जाता होता है वो, तो आपका 10 मार्क्स का तो हो गया पीरियोडिक टेस्ट। उसके बाद आपका रहेगा एमडीपी, जो मैंने आपको पहले लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट, जो कि आपके क्लास टीचर्स और आपके सब्जेक्ट टीचर्स आपस में मतलब उसको फ्रेम करके आपको देंगे, आपको वो प्रोजेक्ट बना के सबमिट करना होगा। तो 10 मार्क्स आपके उस प्रोजेक्ट के रहेंगे। उसके अलावा ये है आपका सब्जेक्ट एनरिचमेंट, मतलब आपकी रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, क्लास में एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन, इन सब चीजों के बेसिस पे आपको 5 में से मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया सब्जेक्ट एनरिचमेंट। उसके बाद रिटर्न वर्क, ये आपका रहने वाला है नोटबुक, उसके बेसिस पे आपको 5 में से मार्क्स मिलेंगे, तो इसीलिए सब अपनी नोटबुक अच्छे से बनाया करो। फिर आपका यहाँ पर आता है लर्नर्स डायरी, जिससे रिलेटेड मैंने आपके लिए पहले मतलब क्लास 6 की भी यूनिट 1 की लर्नर्स डायरी करवा दी है, क्लास 7 की भी करवा दी है, 8 क्लास की मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। तो मतलब जितना हमारे सिलेबस में जो चैप्टर्स हैं उनकी लर्नर्स डायरी मैं जल्दी ही आपको कंप्लीट करवा दूंगी। तो 10 मार्क्स की आपकी लर्नर्स डायरी रहने वाली है, ये आपको लिखनी है और अपने टीचर से चेक करवानी है। उसके बाद जो आपका थ्योरी जो रिटन एग्जाम होगा, टर्म एंड एग्जामिनेशन, वो आपका 60 मार्क्स का होगा। तो ये तो आपको एग्जाम से पहले ही करने हैं, मतलब देखो पीरियोडिक टेस्ट जो है वो आपका ऑलरेडी हो चुका है, तो इसमें आपको कोई लेना देना नहीं है अभी तो, क्योंकि ये तो हो चुका। इसमें आपके जितने मार्क्स आए होंगे उसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। एमडीपी अगर आपके टीचर्स ने आपको दे दिया तो आप बना के सबमिट कर दो, वो आपको 10 में से मार्क्स दे देंगे। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको प्रोजेक्ट बना के सबमिट करना है। सब्जेक्ट एनरिचमेंट में अगर आपका टीचर कुछ स्पेशल टेस्ट लेता है तो वो उसके पर्सनल उसका चॉइस है, लेकिन अदरवाइज मैं क्या करती हूँ, जैसे मैं क्लास में जो एक्टिविटीज कराती हूँ उसके बेसिस पे मार्क्स देती होती हूँ। तो ये भी टीचर का काम है, आपका इसमें कोई काम फिलहाल नहीं है। ऐसे ही फिर रिटर्न वर्क है, इसमें आपकी नोटबुक वो होपफुली आपने साथ साथ बनाई होगी, तो उसमें से आपको 5 में से मार्क्स मिल जाएंगे। लर्नर्स डायरी ये आपको लिखनी है, इसके लिए मैं आपकी हेल्प भी कर रही हूँ, आप खुद भी लिख सकते हो आराम से। ये आप लिख के जितना जल्दी हो सके अपने टीचर से चेक करवा लो और 10 में से मार्क्स ले लो। उसके बाद लास्ट में हमारा बचता है ये मेन, ये है टर्म एंड एग्जामिनेशन, जो कि 60 मार्क्स का होने वाला है। इसका ब्लूप्रिंट जो है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कितने मार्क्स का क्या क्वेश्चन आएगा और क्या सिलेबस हमारा रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल वेटेज जो है वो यहाँ पर जैसे 12 मार्क्स, 8 मार्क्स, 12 मार्क्स ऐसे है। तो यहाँ से हम इसकी बजाय यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इधर है नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड मार्क्स अलॉटेड। ठीक है, ये ठीक है, टोटल वेटेज भी हमें देखना ही पड़ेगा। सबसे पहले आपका रहेगा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, मतलब ये आपका सेक्शन ए रहेगा, जिसके अंदर आपको 2 अनसीन पैसेज आएंगे। ठीक है, एक अनसीन पैसेज और फिर एक और अनसीन पैसेज, दोनों 6 मार्क्स के होंगे, तो इनका वेटेज कितना रहेगा, 12 मार्क्स। ठीक है, 12 क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क का एक एक क्वेश्चन आएगा, तो 12 क्वेश्चन आपको करने होंगे, वो 12 मार्क्स के होंगे, जिसमें से देखो एमसीक्यू है 3 और वेरी शॉर्ट आंसर 3, फिर इसमें भी एमसीक्यू 3 और वेरी शॉर्ट आंसर 3। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया रीडिंग सेक्शन। उसके बाद आपका सेक्शन बी रहने वाला है राइटिंग एंड ग्रामर। ग्रामर के अंदर जो है आपको देखो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन द एक्टिविटीज गिवन आफ्टर द चैप्टर्स ऑफ द बुक पूर्वी। आपकी जो भी बुक है पूर्वी, मतलब चाहे आप 6 के हो, 7 के हो या 8 के हो, तो उसमें से आपको 8 क्वेश्चन जो है वो ग्रामर के आने वाले हैं और इसका वेटेज रहेगा 8 मार्क्स का। 1 मार्क के 8 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 4 एमसीक्यू होंगे, 4 वेरी शॉर्ट होंगे। तो जो बुक के पीछे जो एक्सरसाइज दी गई है चैप्टर्स के पीछे, वो आप अच्छे से कर लेना। इसमें आपका मेन आता है लेट अस लर्न वाली जो एक्सरसाइज है, और मैंने सारे चैप्टर्स की ये वाली बुक एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करवा दी है, जो नहीं कराई है वो मैं बड़ी जल्दी अपलोड कर दूंगी, तो आपको उससे हेल्प मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका राइटिंग सेक्शन। अब राइटिंग सेक्शन में आपको 3 क्वेश्चन आएंगे 4-4 मार्क्स के। ठीक है, 3 क्वेश्चंस होंगे 4-4 मार्क्स के, टोटल होगा 12 मार्क्स का। मतलब देखो इसके अंदर कोई भी 3 आ सकते हैं। इसमें आपके पास है जैसे स्टोरी राइटिंग, डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट,
मैसेज राइटिंग, पैराग्राफ, डायरी एंट्री, नैरेटिव, डिस्क्रिप्टिव एसे, कन्वर्सेशन राइटिंग, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर, एप्लीकेशन, नोटिस, रिपोर्ट, आर्टिकल, स्लोगन, ये सब कुछ जो भी है आपके मतलब एज पर एक्टिविटीज मेंशन्ड आफ्टर द चैप्टर्स, ये भी आपकी पूर्वी बुक में ही है। वहां पर आपको एक्सरसाइज मिल जाएगी लेट अस राइट। तो आप जिस भी क्लास के हो उस क्लास के अकॉर्डिंग आपके 3 क्वेश्चन जो है वो आएंगे 4 मार्क्स के। तो ये आपका हो गया 12 मार्क्स। तो ये लेट अस राइट वाली एक्सरसाइज जो है वो अच्छे से कर लेना। इसके लिए भी मैंने सेपरेट वीडियोस बनाकर अपलोड की हुई है। आप मेरे चैनल पे जाओगे, आपकी क्लास की प्लेलिस्ट चूज करोगे, आपको सब चीजें जो है वो मिल जाएंगी। उसके बाद है लिटरेचर टेक्स्ट बुक। यहाँ पर आपका टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले तो एक्सट्रैक्ट बेस्ड एक चैप्टर में से और एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड पोम में से, पोइट्री में से। इसके लिए आपको जो एक्सरसाइज है वो करनी है लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट वाली। ठीक है, लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। तो इसमें देखो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द रीडिंग ऑफ द चैप्टर्स ऑफ द बुक। उसके बाद है वेरी शॉर्ट, एनी 4 आउट ऑफ 6। तो ये आपके जो है 12 क्वेश्चंस रहेंगे 1 मार्क के। देखो 4 में तो आपको ये तो चैप्टर में से पैराग्राफ दिया होगा, तो एक एक्सट्रैक्ट उसके बेसिस पे आपको आंसर करने हैं। 4 मार्क्स का आपको पोम में से पैराग्राफ दिया होगा, वो आपको आंसर करना है। यहाँ पर क्या होगा, 6 क्वेश्चन होंगे 1 मार्क के, जैसे सिंपल सिंपल से क्वेश्चन। ठीक है, जैसे हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ड्यू वाज आस्क्ड टू कलेक्ट, है ना, तो 5 लीटर्स, इसका 1 वर्ड में आपको आंसर करना होगा। तो ऐसे ये वेरी शॉर्ट रहेंगे 1 वर्ड या 1 सेंटेंस में। तो ये आपके 4 क्वेश्चन होंगे, टोटल हो गया 12 मार्क्स। इसका जो टोटल वेटेज रहेगा वो 12 मार्क्स रहेगा। उसके बाद जो है शॉर्ट आंसर, इसमें आपको मतलब 3 से 4 सेंटेंसेस में आंसर करने होंगे। ये भी आपका लेटेस्ट थिंक एंड रिफ्लेक्ट में से रहेगा। ठीक है, शॉर्ट आंसर्स ये भी आपके चैप्टर्स में से एनी 4 आउट ऑफ 6। तो ये आपके 4 क्वेश्चंस रहेंगे 2 मार्क्स के। देखो यहाँ पर आपका 12 मार्क्स रहेगा, फिर 4 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के, दैट मीन्स आपके 8 मार्क्स। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको 1 मार्क के अकॉर्डिंग आंसर करना है, एक सेंटेंस या एक वर्ड में। यहाँ पर आपको 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग करना है, तो 3 to 4 सेंटेंसेस में। और फिर लास्ट एक आपका क्वेश्चन रहेगा लॉन्ग आंसर टाइप, ये भी आपके चैप्टर में से ही आएगा। ठीक है, इसमें आपको एनी 2 आउट ऑफ 3 करने होंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे 4 मार्क्स के। तो ये आपका इसका वेटेज भी रहेगा 8 मार्क्स। तो टोटल हो गया 12 + 8 20 + 8 28। तो टोटल वेटेज आपकी 28 मार्क्स की रहेगी। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी जो पूर्वी बुक है उसमें जितने चैप्टर्स आपके सिलेबस में हैं, सिलेबस की वीडियो भी मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है 8th क्लास की। बाकी क्लासेस का भी मैं जल्दी ही बता दूंगी, जितना भी जो मतलब स्प्लिट अप सिलेबस है वो कितना आने वाला है। तो ये जो है आपको बस कुछ नहीं करना है, आपकी जो पूर्वी बुक है ना वो अच्छे से करनी है। उसी बुक में से पूरा पेपर कवर होने वाला है, बाहर से आपके कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाहर से कुछ नहीं आने वाला ऐसा स्पेशल। आप अगर अपनी बुक के चैप्टर्स अच्छे से कर लेते हैं, उसकी सारी बुक एक्सरसाइज अच्छे से कर लेते हैं, तो आपको आराम से आप अपना पेपर जो है वो कवर अप कर पाएंगे। अब मैं आपको एक इन अ नटशेल बता देती हूँ। इन अ नटशेल क्या रहेगा, आपका जो पेपर रहेगा वो 3 सेक्शन में डिवाइड रहेगा। ठीक है, सेक्शन ए, देन बी एंड सी। ए सेक्शन के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 होंगे, दोनों ही अनसीन पैसेज होंगे। ठीक है, ये कहीं से भी आ सकते हैं, जिसमें से आपको कुछ क्वेश्चंस होंगे, एक पैराग्राफ दिया होगा, उसके बेसिस पे आपको आंसर करने होंगे। ठीक है, दोनों 6 मार्क्स के, फर्स्ट क्वेश्चन 6 मार्क्स का, सेकंड क्वेश्चन भी 6 मार्क्स का। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आपका रहेगा ग्रामर का, जिसके अंदर आपको फिल इन द ब्लैंक, MCQ इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। तो ये आपका कितने मार्क्स का है देख लीजिए, यहाँ पर ग्रामर आपकी जो रहेगी वो 8 मार्क्स की। उसके बाद नंबर 4 एंड नंबर 5 क्वेश्चन आपका रहेगा, और सॉरी नंबर 6 भी। ठीक है, नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6, 3 क्वेश्चन आपके रहेंगे राइटिंग के। अब इसके अंदर यहाँ पे सपोज करो मैसेज राइटिंग आ गया, फिर आ गया स्टोरी राइटिंग, ठीक है, फिर आ गया पैराग्राफ राइटिंग। तो ये 3 क्वेश्चन आपके राइटिंग के रहेंगे, 4 4 4। ठीक है, नोटिस राइटिंग से रिलेटेड भी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, वो भी आप देख सकते हो और नोटिस राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 आपका रहेगा एक्सट्रैक्ट। ठीक है, एक्सट्रैक्ट बेस्ड रहेगा चैप्टर में से, 4 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 8 आपका रहेगा फिर से एक्सट्रैक्ट, ये आपका रहेगा पोम में से। ठीक है, 4 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 9 आपका रहेगा वेरी शॉर्ट आंसर,
वन मार्क वाले, ठीक है, 1 मार्क वाले। तो ये भी आपके 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होंगे, 4 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 4 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 10 आपका रहेगा शॉर्ट आंसर, ठीक है, शॉर्ट आंसर। ये आपके 2 मार्क्स के रहेंगे। और कितने क्वेश्चन आएंगे देख लीजिए यहाँ पर, ये आपके 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 4 क्वेश्चन आपको करने होंगे 2 मार्क्स के। तो ये आपका रहेगा 8 मार्क्स का। लास्ट आपका 11 क्वेश्चन रहेगा, इसमें आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने होंगे, लॉन्ग आंसर टाइप। ये आपके 4 मार्क्स के रहेंगे और ये भी आपका 8 मार्क्स का आएगा, ठीक है। अब अगर आप टोटल इसका चेक करेंगे तो टोटल जो है वो बन जाएगा 60 मार्क्स। फिर लर्नर्स डायरी आपकी रहेगी 10 मार्क्स की, एमडीपी आपका रहेगा 10 मार्क्स का। तो ये तो आपका हो गया 80 मार्क्स। बाकी जो आपके 20 मार्क्स रहेंगे वो रहेंगे इंटरनल असेसमेंट, IA मतलब इंटरनल असेसमेंट। तो टोटल आपका लास्ट में 100 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा पेपर का ब्लूप्रिंट। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप वीडियो दोबारा देखिए, आराम से समझ आ जाएगा। ये आपका जो मेन है पेपर का पैटर्न जो है वो रहने वाला है, चाहे आप क्लास 6 से हो, 7 से हो, 8 से हो, ठीक है। तो अगर नहीं समझ आया है दोबारा देख लीजिए। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हो, मैं आपका डाउट जो है वो क्लियर कर दूंगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और हाँ, साथ साथ अपनी रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। कोई भी आपको वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हो कि हमें इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, या मैंने अपलोड नहीं की हुई है तो मैं पहले वो अपलोड कर दूंगी, बता देना। विद इन 1 डे आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।